सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। आपका साथी जितेंद्र मुंड झुंझुनू राजस्थान से। और विद्यार्थियों की जो विभिन्न समस्याएं हैं, जो कि उनके मन में जो डाउट चल रहे होते हैं, उन सभी डाउट को स्टेप टू स्टेप क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और आज का इस वीडियो में अपनी जो बातें करने का जो मेन मोटिव रहेगा वो रहेगा, एक तो जो C1 वाले जो विद्यार्थी है वो काफ़ी समस्या में है, उसके साथ साथ सेकंड डीवी की जो बातें हैं, साथ ही सेकंड पैनल की जो बातें हैं, बहुत सारी ऐसी समस्या है उनको लेके अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप चैनल के साथ आप जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और इस वीडियो से संबंधित आपके क्या कुछ विचारधारा हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही कोशिश करूँगा कि वेटिंग लिस्ट और जिन विद्यार्थियों के नंबर कम है उनका जो कौन से क्या पैनल में उनका सिलेक्शन होने की संभावना है, उन सभी टॉपिक पर बात करने की। साथियों, जैसा कि बात करें कि उन विद्यार्थियों को जो जिनका C1 जो मेडिकल मिला है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 1000 की रैंक के अंदर हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और उनके जो नंबर हैं वो काफ़ी अच्छे नंबर है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका रीज़न जब किसी विद्यार्थी को जब RRC में भेज के जब पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि उनकी जो पोस्ट प्रेफरेंस, जब अपन फॉर्म अप्लाई करते हैं उस टाइम पे जब पोस्ट प्रेफरेंस जो भरने का जो एल्गोरिथम है, तो उसमें जो C1 की जो पोस्ट है उसको कहीं ना कहीं उन्होंने लास्ट में डाल रखा है, ऐसा कुछ उन्होंने रीज़न बताया। उसके साथ साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन बच्चों का C1 का जो मेडिकल हुआ है, जो मेडिकल फिट बच्चे हैं, उनको वो बिल्कुल भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं है, उनका सिलेक्शन होगा, लेकिन वो सिलेक्शन तभी होने की संभावना है जब C1 की जो पोस्टें हैं अगर वो खाली होती हैं या फिर किसी भी प्रकार का उनमें कोई फेर बदलाव होता तो C1 वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। वो भर्ती प्रक्रिया में लगातार अभी बने हुए हैं। साथ ही वो उसके अलावा जो अपनी दूसरे नंबर की बात है कि सेकंड पैनल की बात करें, जैसे विभिन्न RRC हैं जो कि अपना जैसे NTPC की थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ कि NTPC में लेवल सेकंड है, लेवल 2, 3, 4, 5 के, इनके अभी तक भी DV की लिस्ट आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे जोन हैं जिनकी अभी तक भी DV की लिस्ट आ रही है और उन बच्चों को DV के लिए वो बुला रहे हैं। तो इसी के साथ साथ जैसे 10 तारीख के समथिंग का ऐसा कुछ आने का विचार है कि 10 तारीख तक जो विद्यार्थियों से बात की तो उन्होंने बताया कि सर 10 तारीख तक पैनल अपने जो हुबली का है वो सेकंड पैनल आने की संभावना, क्योंकि जैसे कि पिछली बार जब 1241 जब बच्चों का पैनल जारी किया गया था तो उसमें भी दोबारा कुछ बच्चों का जैसे ट्रैक मशीन की जो पोस्ट हैं उनका जो रिजल्ट है वो रोक दिया गया। तो कुछ ऐसे आइडिया लगाए जा रहे हैं। विभिन्न जो भी शिक्षक है जो इन सब चीज़ों से लगातार जुड़े हुए हैं, उनकी जो बातें हैं वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि 10 अप्रैल तक उन्होंने ऐसे बताया, 10 अप्रैल के समथिंग आने वाला। फर्स्ट वीक बताया था उन्होंने अप्रैल का, लेकिन जहां तक आइडिया तो फर्स्ट वीक में नहीं आके सेकंड वीक में ये चीज़ डिले हो जाएगी। उसके साथ साथ ही अपन बात करें कि सेकेंड DV कब आएगा, तो सेकेंड DV के देखो बात कुछ ऐसी है कि सेकंड DV आने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि जैसे कि अभी तक जो पैनल जारी हो चुके हैं RRC का, हुबली का सिर्फ एक पैनल जारी हुआ है जिसमें 1070 बच्चों के अपन काउंटिंग करके चलें। उसके अलावा अपन बात करें कि 7167 जो वहाँ की जो पोस्टें हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अपन ये सोचें कि चलो इनका जो अदर जो पैनल जारी होगा उसमें कितने का विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, क्या कुछ उनकी जो प्रोसेस रहेगी, तो उसके आधार पे सेकंड DV की बातें होगी। पहले क्या होता था कि RRC के अगर कोई भी पोस्ट है, अगर उस पर कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता था तो उसको भी वो काउंटिंग हो जाती थी। लेकिन अब की बार इसका एक नया सिस्टम है कि अगर कोई किसी भी पोस्ट को अगर विद्यार्थी ज्वाइन करता है तभी वो काउंटिंग में गिना जाएगा, उसके अलावा वो काउंटिंग में बिल्कुल नहीं गिना जाएगा। और जो भी बातें रही बात जो वेटिंग लिस्ट के लिए जो बच्चे बार बार बोलते हैं सर वेटिंग लिस्ट की आवाज़ उठाओ, तो देखिए जैसे कि अपन बात करें कि पिछली एक ALP की भर्ती के बारे में, तो उसमें वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं होकर 1.5 के अकॉर्डिंग स्टूडेंट उसमें बुलाए गए थे। तो इस बार जो रेलवे है उसने अपना बचाव करते हुए विद्यार्थी 1/1 के रेशियो में इसीलिए बुलाए कि अगर उनको दोबारा अगर आवश्यकता पड़ी तो वो दोबारा अपनी जो DV की लिस्ट जारी करके बच्चों को आराम से बुला सकते हैं। और जो बच्चे बोलते हैं कि सर कम नंबर वालों का सिलेक्शन होने की संभावना है, इसलिए है वो चीज़ें मैं आपको थोड़ा क्लियरफाई कर देता हूँ। क्योंकि अभी तक मैंने जैसे आपको बताया कि जो NTPC की जो विभिन्न जो जोन है उनमें बच्चे बुलाए जा रहे हैं। और बच्चों के मन में एक सबसे बड़ी डाउट की बात ये भी लगातार बनी हुई है कि अगर रेलवे D ग्रुप का अगर पहले अगर आ जाता है अगर ज्वाइनिंग लेटर, तो हमें वो ज्वाइन करेंगे। क्योंकि जैसे सरकारी जॉब की अपन बात करें तो ये हर एक विद्यार्थी मन में डाउट बना रहता है कि अगर मैं NTPC के लिए अगर मैं बैठा रहूँगा, अगर वो भर्ती निरस्त हो जाती है, कोर्ट में चली जाती है, तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए अपने आप में ये एक समस्या का जो है वो कारण बन जाएगी। तो मुझे जिसमें भी NTPC में अगर पहली ज्वाइनिंग आती है मैं NTPC को ज्वाइन करूँगा, और अगर D ग्रुप की ज्वाइनिंग पहले आती है तो मैं D ग्रुप को ज्वाइन करूँगा। ये भी एक अपने आप में। और जिनके जैसे OBC SC ST इन सब बच्चों की बात करूँगी जिनके कम नंबर है तो उनका सेकंड DV में होने की संभावनाएं तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सेकंड DV में वैसे अच्छी खासी लिस्ट निकलेगी। सेकंड DV की क्यों निकलेगी? क्योंकि जैसे कि अभी 1500 के टॉप के जो रैंक के जो बच्चे हैं उनका जो पहला पैनल आया है RRC हुबली की अपन बात करें तो 1070 बच्चों का आया है।
तो उसी को ध्यान में रखते हुए अपन और जो नई चीज़ें नई बातें करें तो इसमें अपन ये बोल सकते हैं कि जो नया पैनल आएगा उसमें अच्छा खासा जो डीवी की जो लिस्ट आएगी, सेकंड डीवी, तो अच्छी खासी लिस्ट आएगी। लेकिन कम नंबर वाले जो बच्चे हैं उनके जो सिलेक्शन होने की उसमें उम्मीद कम है। जैसे थर्ड फोर्थ जो डीवी आएगा उसमें उनका सिलेक्शन आराम से हो सकता है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और बाकी फिर भी अगर आपको कहीं किसी भी प्रकार का कोई संदेह डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो बातें होगी वो पूरी एकदम क्लियरफाई आपके पास हम भेजने की कोशिश करेंगे। वीडियो के साथ जुड़े, लाइक कीजिए। इस वीडियो से संबंधित आपकी क्या कुछ राय विचार है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जय हिंद।